जय महादेव। लॉर्ड शिवा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है कि लोगों के बीच आपकी प्रसिद्धि की क्या बातें चल रही हैं। कोई तो व्यूअर्स ऐसा है जिसकी प्रसिद्धि के बारे में बहुत लोग प्रशंसा कर रहे हैं, और ये प्रशंसा क्या कर रहे हैं, किस तरह की प्रशंसा कर रहे हैं, आज की रीडिंग में ये जानेंगे। आज ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है और ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। तो चलिए चलते हैं। जय महादेव। लॉर्ड शिवा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और महादेव की कृपा से आप सब बहुत ही खुश होंगे और पॉजिटिव ऑरा को कैरी कर रहे होंगे। और मैं महादेव से, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से, शिव शक्ति से और जितनी भी ऊर्जाएं हैं, अनंत शक्तियां हैं, उन सभी से मैं आप सभी की स्वस्थ और मंगल की कामना करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ। ये ब्लेसिंग भेजती हूँ कि आपको अनंत गुना होकर आपकी ओर मल्टीप्लाई होकर आपके पास आए और आपको सुख, समृद्धि, खुशहाली, सब तरह की भगवान आपको ब्लेसिंग दे। यही मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ। जितने भी मेरे सोल व्यूअर्स इससे जुड़े हुए हैं, जितने सब्सक्राइबर हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और अनंत गुना होकर आपके पास वो ये ब्लेसिंग लौटे, ये मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ। आज की रीडिंग जर्नल एंड कलेक्टिव है। जिसको जो भी रेजोनेट हो वो ले ले, जिसको रेजोनेट नहीं हो वो जाने दे। ये किसी खास पर्सन की रीडिंग है। आज ये रीडिंग सबके लिए नहीं है। ये कोई ऐसा खास व्यक्ति है, ये उसकी रीडिंग आई है कि लोगों के बीच उसकी प्रसिद्धि की बहुत चर्चा हो रही है। अब ये कौन है, ये जिसको रेजोनेट हो लेना, और जिसको भी रेजोनेट हो जाए वो रीडिंग में मतलब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि ये मेरी रीडिंग है, ताकि मुझे समझ में आए कि किसकी आ रही है। तो कोई तो ऐसा व्यक्ति है, कोई तो ऐसा पर्सन या पर्सन ही है जिसके बारे में, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, मैं एनर्जी पे करती हूँ रीडिंग, और ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके पास पहुँचेगी आपको रेजोनेट हो जाएगी। तो ये मैं महादेव हमें सॉरी मैं क्या बोल रही थी। महादेव हमें बताइए ये कौन है, कौन पर्सन है या कौन पर्सनी है जो, महादेव हमें बताइए जिसकी प्रसिद्धि की बहुत सारी चर्चाएं हो रही है आज। कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतना फेमस पर्सनैलिटी का बन गया है, इसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है। महादेव हमें बताइए, महादेव हमें बताइए कौन व्यूअर्स है ऐसा जिसकी प्रसिद्धि की बहुत कामनाएं हो रही है। चलिए जानते हैं कि ये कौन व्यूअर्स है जिसकी प्रसिद्धि की बहुत सारी कामना हो रही। आप एक सेल्फ मेड पर्सन या पर्सन ही हो, अपनी लाइफ में करीबी से बहुत सारी परेशानी। पहला ही कार्ड आया है, देखिए, सौरव का। ये कल भी ऐसी ही रीडिंग आई थी, तो पहला ही कार्ड आया है सौरव का। देखिए, तो आप में मतलब पास्ट में आपने इतनी पीड़ा, इतना दर्द, इतनी तकलीफ़ देखी है, आपने बहुत सारा पेन देखा है। ये पेन किसी और ने नहीं, आपके अपनों ने दिया है, किसी करीबी ऐसे व्यक्तियों ने दिया है जिस पर आपने हद से ज़्यादा आंख बूंद कर भरोसा किया है। आपको पास्ट में बहुत पेन मिला है और इसी पेन की वजह से आप एक सेल्फ मेड व्यक्ति बन चुके हो, स्वयं के द्वारा उठे हो और स्वयं के द्वारा आपने अपनी एक ऐसी पर्सनैलिटी तैयार करी है जहां लोग देखकर दंग रह गए हैं। आपने अपनी लाइफ में करीबी से इतनी परेशानियों का सामना किया है। आपने ऐसा वक्त देखा है जब आप
फाइनेंशियली लॉस में गुजर रहे थे, जब आपको किसी भी व्यक्ति ने आपकी मदद नहीं करी, किसी भी व्यक्ति ने आपकी लाइफ में हेल्प नहीं करी, अपने परिवार को संभालने के लिए आपने जगह जगह पर काम किया, अपने आप को मतलब स्टेबल बनाने के लिए आप पर इतना कर्जा चढ़ चुका था, आपको नींद तक नहीं आ रही थी, आप इतनी तकलीफ इतनी पीड़ा में थे। और देखिए अगला ही कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का, मतलब 9 ऑफ वॉन्ड्स का। तो आप इतनी पीड़ा में इतनी टेंशन में थे, सोच रहे थे कैसे निकलूं, कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकलूं, मेरे परिवार को कैसे सहारा दूं। आप इतनी तकलीफ में आ गए थे कि आप खाने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं था, ऐसी सोच में थे कि अब मैं परिवार का मान सम्मान कैसे बचाऊं, लोगों को पता चल जाएगा तो मैं घर कैसे चलाऊं। मतलब आपने इतनी करीबी से इतना दर्द इतना लॉस से गुजरे हो, तब आपको किसी व्यक्ति ने आपकी मदद नहीं करी, किसी भी परिवार को संभालने के लिए कहीं से आपने जैसे तैसे काम जुटाया और स्टेबल बने, सब कुछ सारा कर्ज आपने धीरे धीरे उतारा, अपनी ज़िंदगी में बहुत काम किया, खुद पर अपने परिवार पर मतलब आपने इतनी मेहनत करी है, इतनी इसको आपने बहुत मतलब आपने बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया। कहीं लोग आपकी बातें कर रहे हैं, चर्चाओं का विषय इतने बन चुके कि लोग आपके बारे में पहले बातें कर देते हैं कि ये व्यक्ति आखिर कर क्या रहा है, अंदर ही अंदर कर क्या रहा है, क्या सोच रहा है। मतलब लोग आपके बारे में ऐसी बातें कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से निखारा है। तो पहले ये रीडिंग पहले की आई है पास्ट की, ये सारे कार्ड पास्ट के हैं कि अभी आपने कुछ समय पहले इस तरह का वक्त आपने गुजारा है, और इस वक्त गुजारने के बाद आप इस पर्सनैलिटी में आ चुके हो। आपने पूरी तरह से डिवाइन को समर्पित कर दिया कि भगवान मैं तुझे समर्पित करता हूँ अपने आप को, मेरे परिवार को कैसे चलाना है, मेरे घर को कैसे चलाना है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर आपने जिस धर्म से हो, जिस जिस देवी को इष्ट को आपने जिसे भी पूजा है, जिसे माना है, आपके आराध्य कोई भी रहे होंगे आपके धर्म के हिसाब से, उसे ले लेना। लेकिन आपने महादेव को खुद को समर्पित कर दिया, माँ आदिशक्ति को समर्पित कर दिया कि मैं तुझे समर्पित करती हूँ माँ अपने आप को, तू जैसे ले जाए जहाँ ले जाए ले जा, लेकिन मेरे परिवार को बस मेरे परिवार को बचा ले। हम इसी कंडीशन में हमें तार दे, हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है। और आपने हाथ माँ के पास फैलाए, आपने अपने दोनों हाथ डिवाइन के आगे फैलाए कि मैं किसी के से मांगने नहीं जाऊंगी, मैं किसी से कुछ नहीं करूंगी, तू जो दे परमात्मा मैं लेने के लिए तैयार हूँ। और आपने खुद को डिवाइन के आगे समर्पित कर दिया, खुद को सौंप दिया कि महादेव मुझे बचा लेना, अब मैं तेरे भरोसे हूँ, अब तू मुझे खाना दे, दाना दे, पानी दे, जो भी दे, मेरे परिवार तेरे भरोसे चलेगा। इस तरह से आपने पूरा खुद को भगवान के आगे समर्पित कर दिया और आपने भगवान को सौंप दिया। अगर यहाँ तक की रीडिंग आपको रेजोनेट हो रही है तो समझ लेना ये रीडिंग आपकी है। अगर आपने पास्ट में इस तरह का पेन नहीं झेला है, आपने पास्ट में डिवाइन को इस तरह से समर्पित नहीं किया है, तो ये रीडिंग आपकी नहीं है, ये किसी और की होगी, जाने देना। फिर तो ये किसी और की होगी, आपकी नहीं होगी। क्योंकि जिसने पास्ट में इतना पेन झेला है, जिसने पास्ट में इतनी तकलीफ झेली है, जिसने पास्ट में भगवान को खुद को समर्पित कर दिया है, भगवान के भरोसे अपने परिवार का गुजारा किया है, पर भगवान के भरोसे अपने परिवार को चलाया है, लोगों की गॉसिप से बचाने के लिए आपने घर में आइसोलेट हो गए, आप घर से बाहर नहीं निकले। अगर ऐसी कंडीशन में आप रहे तो ये रीडिंग 100% आपकी है। और आज की रीडिंग बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये बहुत आगे आपकी प्रसिद्धि के बारे में बात होने वाली है कि आपकी प्रसिद्धि अब किस तरह से हो रही है। तो चलिए जानते हैं यहाँ से आपके प्रसिद्ध, आपने इस तरह की बहुत मेहनत की और आपने ज्ञान का अर्जन किया, आपने बहुत मेहनत की अपने आप पर, आपने अपनी कड़ी तोल मेहनत की है। देखिए ये इतने सारे ये पेंटाकल्स दिख रहे हैं आपको, और ये व्यक्ति लकड़ी के सहारे खड़ा सोच रहा है मुझे ये सारे पेंटाकल चाहिए, लेकिन मुझे किस तरह से लेने हैं, कैसे लेने हैं। मतलब इतना दिमाग लगाया इसने,
यानी आपने बहुत दिमाग लगाया, आपने अपने ज्ञान को विकसित किया, अपने अंदर अपने ज्ञान को इंक्रीज किया, आपने परिवार को भी संभाला, आपने घर की स्थिति को संभाला, आपने हर तरह से चारों तरफ से खुद को संभाल के रखा, प्रोटेक्शन में रखा, ताकि लोगों को पता न चले आपकी कमज़ोरियों के बारे में। आपने अपनी कमज़ोरियों को छिपा कर आपने अपने अंदर ही अंदर अपने गुणों को विकसित किया। आपने खुद पर बहुत मेहनत करी है और आप फिर इस तरह से ब्लंट बन चुके, एक क्वीन ऑफ पेस की एनर्जी में आ गए। आपने अपने ज्ञान का इतना अर्जन किया, अपने आप को काबिल बना दिया। आपने कुछ भी अपने आप नहीं मिला, आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत दुख पीड़ा झेली है, तब जाके आपने प्रसिद्धि मिली है। आपने खुद को काबिल बनाया है। कई बार लोग दूसरों के सपोर्ट से आगे बढ़ते हैं, बिना सहारे चल नहीं सकते हैं, पर आपने वो व्यक्ति बने हो जिसने बिना किसी की मदद से खुद के बलबूते पर ज्ञान को अर्जित किया है, खुद की कमज़ोरियों को पर काम किया है। आज आप सेल्फ मेड बन चुके हो। आप जब ग्रुप में होते हो, देखिए, आप जब किसी ग्रुप में होते हो वहाँ पर आपकी चर्चाएं होती है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वॉन्स बन चुकी हो। देखिए, इस लेडी के हाथ में एक पूरी वॉन्स आ गई है, डंडे लेकर बैठी है सीट के सहारे, और ये देखिए, ये लोग देख रहे हैं नीचे, और ये ऐसी कुर्सी पे जम कर बैठी है। यानी आप इस तरह की पर्सनैलिटी में निखर कर बाहर आ गए हो। आप अपने फ्रेंड सर्कल में, आप अपने ग्रुप में जहाँ पर भी जाते हो, वहाँ लोग मतलब आपको देखकर खुश हो जाते हैं और आपके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। लोग ये जो ये लोग है ना, आपको देखते ही रह जाते हैं। आपकी इस तरह की पर्सनैलिटी, इस तरह का रूप, इस तरह के कपड़े, इस तरह का फैशन, इस तरह का पहनावा, आपका ये अट्रैक्टिव लुक देखकर लोग दंग रह गए। कहीं लोगों पर आप पर क्रश आ गया है, कहीं लोग तो आप पर फिदा हो चुके हैं। ऐसे मन ही मन, क्या पर्सनैलिटी! लोग तो कामना करते हैं कि ऐसी पत्नी सबके घर में होनी चाहिए, या ऐसा हस्बैंड सबके घर में होना चाहिए। अब जो भी हो, मेल फीमेल दोनों के लिए एनर्जी है। तो लोग ऐसी कामना करते हैं, जिसकी किस्मत चमक जाए, अगर ऐसी बहादुर पत्नी मिल जाए या ऐसा बहादुर पति मिल जाए, तो उस घर का तो कभी कुछ नुकसान नहीं हो सकता है। आपने इस तरह की पर्सनैलिटी बनाई है। आपने इस तरह का, जब ग्रुप में होते हो तो अपने चहेते लोगों को के बीच में होते हो, तब आपकी पॉजिटिविटी वाइब्रेशन होती है और बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन वाली एनर्जी होती है। जहाँ पहुँच जाते हो वहाँ सारी महफिल बन जाती है। आपके सारे लोग इतने मिस करते हैं जब आप गैदरिंग करते हो, और आपकी स्वतंत्रता के कारण लोग आपको बहुत मिस करते हैं। मतलब आप बहुत खुले विचारों की हो, खुले मन की हो, आप स्वतंत्र हो, आप पर कोई रोक टोक कोई नहीं है। आप स्वतंत्र विचारों वाली, सोच वाली, क्रिएटिविटी, आपके व्यक्तित्व और विचार से लोग बहुत प्रभावित होते हैं। इसके कारण आपको प्रसिद्धि मिली हुई है। लोग आपसे स्वतंत्रता को बहुत पसंद करते हैं और आपसे प्रभावित होते हैं, और आप एक होममेड पर्सनल के व्यक्ति बन चुके हो। देखिए, लोग सारे आपको देखकर बातें कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स देखिए, ये व्यक्ति, ये देखो, ये व्यक्ति इनको देख रहा है। यानी आपको देखकर लोग सब बातें करते हैं कि ये गजब की पर्सनैलिटी वाला इंसान है। इतनी फ्रीडम, इतनी स्वतंत्रता इसको कैसे मिली, ये कैसे संभालता है घर परिवार, बच्चे, परिवार, समाज, सोसाइटी, हर एक चीज़ को कैसे संभाल लेता है, और इसने अपने अंदर इतने गुणों का विकास कैसे कर लिया। आजकल जब किसी के इंसान पर अगर इस तरह का पेन आ जाए, इस तरह की तकलीफ़ आ जाए, तो लोग टूट कर बिखर जाते हैं, दोबारा उठ नहीं पाते हैं। लेकिन ये कैसा इंसान है जिसने इतना बड़ा पेन झेलने के बाद भी आज इस तरह की पर्सनैलिटी में बैठ गया है। आज वो क्वीन ऑफ वॉन्स बन गया है। आप क्वीन ऑफ सॉस देखिए, सारी क्वीन ही आया है। देखिए, इधर भी क्वीन आई है, जस्टिस देखिए, ये सारों जगह क्वीन ही क्वीन आई है। यानी आपकी गजब की पर्सनैलिटी आपने बनाई है, आपका गजब का साहस निकल कर आया है, और यही साहस, यही पर्सनैलिटी लोगों में आपकी प्रसिद्धि ला रही है। जहाँ देखो वहाँ आपकी वाहवाही हो रही है। क्या पर्सनैलिटी है! लोग तो आपके माँ बाप की बातें कर रहे हैं कि क्या
संस्कार दिए इस व्यक्ति के माँ बाप ने, क्या मतलब इतने अच्छे संस्कार, इतने उच्च विचार दिए हैं, जिसने आज ऐसी कंडीशन में पूरे घर को भी संभाल लिया और आज वो एक क्वीन ऑफ वॉन्स बन गई, क्वीन ऑफ सोर्स बन गई। आज आपको देखकर लोग डरते भी हैं। आपके सामने कोई कोई बुरा नहीं कह सकता है आपके सामने कुछ, क्योंकि आपने अपनी पर्सनैलिटी इतनी दमदार वाली बनाई है कि कोई आप, और आप सत्य बोलने वाली हो, सत्य के साथ अड़िंग रहने वाली हो। आप झूठ नहीं बोलते हो, फालतू गॉसिप नहीं करते हो, फालतू किसी चीज़ों में आप इन्वॉल्व नहीं होते हो। ऐसी पर्सनैलिटी आपने बनाई है। आप बस न्याय प्रिय हो, सत्य के साथ खड़े रहते हो, जो कहना हो मुंह पे कहते हो और फिर अपना काम करते हो। किसी चीज़ में आप टांग नहीं अड़ाते हो, किसी चीज़ में आप, हर चीज़ में आप विनम्रता दिखाते हो, आप हर किसी की रिस्पेक्ट करते हो, हर किसी का सम्मान। ये लेडी देखो फूल को गुलदस्ता दे रही है, हर किसी का आप सम्मान करते हो। आपके व्यक्तित्व में वो निखार आ चुका है, आपके व्यक्तित्व में वो एक, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून्स, तो आपका समय अब पूरा चेंज हो चुका है। आपकी प्रसिद्धि आपके समय के कारण, क्योंकि आपने इतना कठिन समय देखा है और इस कठिन समय से आप बाहर निकले हुए हो, इसलिए आज आपको बहुत प्रसिद्धि मिल रही है। लोग आपकी बहुत वाहवाही कर रहे हैं, लोग आपकी स्वतंत्रता को बहुत पसंद करते हैं और आपसे प्रभावित हो रहे हैं। आप एक ऐसे होममेड पर्सन ही बन चुके हो। आप अपने घर परिवार को अच्छे तरह से चलाते हो, अपने लोगों का ख्याल रखते हो, आप परिवार के को प्रायोरिटी पे रखते हो। आप हर एक जिम्मेदारी को बड़ी सुंदर तरीके से निभाते हो। ये व्यक्ति इतनी सारी जिम्मेदारियों को इतना प्रसन्न होकर कैसे निभा सकता है, और इतना पेन झेलने के बाद इतना व्यक्ति प्रसन्न कैसे रह सकता है, इस व्यक्ति का परिवार इतना प्रसन्न कैसे है, ये इतने खुशहाल कैसे हैं। लोग सोच में पड़ गए हैं, लोग सोचने को मजबूर कर दिया आपने लोगों को। चारों तरफ आपकी बातें कर रहे हैं लोग, सोचने पर कि क्या आपने प्रसिद्धि पाई है। आप आज एक प्रेरणादायक व्यक्ति बन चुके हो। लोग आपको देखकर सोच में पड़ गए कि क्या गजब की पर्सनैलिटी निकाली है, क्या धैर्य रखा, क्या पेशेंस रखा आपने, और आपने इतने बुरे वक्त को, इतना कठिन समय आप पर आया, इतने पेन से आप गुजरे, लेकिन किसी को कानों कान पता तक नहीं होने दिया, और आपने कैसे इन सारी स्थिति को बैलेंस कर दिया और अपने परिवार को भी इतनी बखूबी से आपने संभाल लिया, और आप इतने प्रसन्न कैसे रह सकते हो। लोग ये सोचने में पड़ गए। आपसे प्रेरणा लेते हैं, आप में इतने सारे गुण एक साथ कैसे हो सकते हैं, आप समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले कैसे हो सकते हैं, घर परिवार को जोड़कर कैसे रख सकते हैं, बड़े बुजुर्गों की इज्जत कैसे कर सकते हैं। आप प्रकृति प्रेमी हैं। देखिए यहाँ पर प्रकृति का, और आप ये देखो, ये सक्सेस, तरक्की, आप इतने प्रकृति प्रेमी हो, आप जीवों पर भी बहुत करुणा दया रखते हो, आप संवेदनशील भी हो, आप में इमोशंस हैं, रखते हो। इतने सारे गुण एक साथ कैसे हो सकते हैं, ये लोग सोच में पड़ गए हैं। आप में ये सब अकेले कैसे हैंडल कर लिया, बिना किसी दिखावे के चुपचाप काम करते रहे, बिना शिकायत किए। इसलिए आपके गुणों को बहुत निखारा जा रहा है, आपके गुणों की बहुत प्रशंसा हो रही है। आपके समाज, आपके घर, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, हर कोई आपके बारे में बातें कर रहा है। कुछ ही लोग, हर एक व्यक्ति आपके बारे में यही कह रहा है कि इस व्यक्ति ने अपने व्यक्तित्व की, आपके गुणों की क्या प्रशंसा हो रही है, आपके व्यक्तित्व की प्रशंसा हो रही है। आपके घर के साथ साथ खुद की पर्सनैलिटी में आपने इतना निखार लाए हो कि आज आप क्वीन बन चुके हो, ऐसी क्वीन बन चुके हो। आप हर जगह आपके गुणों की, आपके माता पिता की, सबकी तारीफ हो रही है। आपने भगवान को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, खुद को भगवान को समर्पित कर दिया, और भगवान ने आपको संभाल लिया है। क्योंकि आपको किसी देवी शक्ति ने, देखो ये आया है सूर्य की एनर्जी वाला कार्ड, यानी द सन का कार्ड। ये व्यक्ति देखो घोड़े पे बैठा है, ऊपर सूरज की रोशनी है, और ये ऐसे मस्ती में आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसको पता ही नहीं है कि ऊपर सूरज दादा उस पर छाया, सूरज उस पर
ब्लेसिंग डाल रहा है, उस पर ये प्रकाश, ये ऊर्जा, ये एनर्जी, ये सूर्य की तरफ से इस बंदे को मिल रही है। और इस बंदे को नहीं पता है ये एनर्जी कहाँ से आ रही है। वो मस्ती में घोड़े दोनों हाथ खोलकर घोड़े पर ऐसे जा रहा है जैसे ऐसे, मतलब इसके अंदर इतनी पावर, इतनी शक्ति आ गई है। इसको ऐसा लगता है कि पता नहीं अंदर से इतनी एनर्जी कैसे आ गई। लेकिन ये एनर्जी आपकी नहीं, ये सूर्य देव की है। ये एनर्जी इस ईश्वर की है, ये आपके इष्ट की है, ये आपके परमात्मा की है, जिसने आपने जिसे आप खुद को समर्पित कर दिया। जिस देवी के चरणों में, जिस भगवान के चरणों में आप जिसे भी मानते हो, उनके चरणों में आपने समर्पित कर दिया, वो उनकी एनर्जी आप पर आ रही है। और ये ऊर्जा, दोनों हाथ फैलाकर ये व्यक्ति घोड़े पर बैठा है। देखिए ये इसको, ये इतनी इतनी पावर, इतनी, कोई खुले हाथ घोड़ा ऐसे तेज भाग रहा है और ये खुले हाथ में ऐसे मस्ती से बैठा है। इसको कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि उसको अंदर इतनी एनर्जी, इतनी ताकत आ गई। और ऊपर सूर्य देव ये एनर्जी उसके अंदर घुसा रहे हैं। यानी मेरा बच्चा उठ, मैं हूँ तेरे साथ। और ये बढ़ रहा है, तू बढ़ आगे और मैं हूँ तेरे साथ। ये ऊपर इस पूरी छाया बनाकर खड़े हैं। तो लोगों को साफ दिख रहा है कि ये किसी डिवाइन की एनर्जी आपके अंदर आ चुकी है। आपको किसी डिवाइन का हाथ मिला है। बाकी इतने पेन के बाद तो इंसान मर जाता है, इंसान जिंदा लाश बन जाता है। लेकिन आप जिंदा लाश नहीं बने, आपने अपनी इस तरह की पर्सनैलिटी बनाई है। क्या क्वीन ही क्वीन, हर जगह आप ऐसी पर्सनैलिटी बनाकर बैठे हो। ये डिवाइन की ब्लेसिंग, ये देखिए क्या क्या एनर्जी पाई आपने। वाह, सैल्यूट करती हूँ मैं ऐसी एनर्जी को। ऐसी एनर्जी आपने पाई है, ऐसी पर्सनैलिटी बनाई है जहाँ इंसान उठकर खड़ा नहीं हो सकता है, उस जगह आपने ऐसी पर्सनैलिटी बना दी। ये आपने नहीं बनाई, ये आपके इष्ट देव ने बनाई है। क्योंकि आप सत्य थे, आप सत्यवादी थे, आप सत्य बोलने वाले थे, आप इमोशनल व्यक्ति हो, आप प्यारे इंसान हो। और आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है, जाने अनजाने में किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया है। आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, आप बहुत संस्कारी हो, आप बहुत ही ऊर्जावान हो, धैर्यशील हो। आपने धैर्य भी बहुत रखा और आपने बहुत कड़ी मेहनत की है। आपका संघर्ष बहुत कड़ा रहा है। आपने बड़ी संघर्ष के साथ आपने अपने व्यक्तित्व के इन गुणों को आपने अपने अंदर जागृत किया है। तो लोग आपके बारे में बहुत बातें कर रहे हैं और आपकी पर्सनैलिटी इसी कारण आप सम्मान के पात्र बने हुए हो। आज सारे लोग आपको रिस्पेक्ट से देखते हैं, आपको प्रसिद्धि इसलिए मिल रही है, आप बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव भी हो। आप मतलब अपने बहुत सोशल मीडिया पर कोई ऐसी फ़ोटो वगैरह आप सेंड करते होंगे, कुछ भी करते होंगे, तो वहाँ लोग देखते हैं आपको। और आपकी पर्सनैलिटी को देखकर कई लोग आपकी ओर अट्रैक्ट हो चुके हैं। कई लोग आपकी ओर, आपको देखकर मतलब ये सोचते हैं कि काश ऐसा मेरे पास होता, काश ऐसा मेरे पास। कई लोगों का क्रश आप पर आ चुका है इस पर्सनैलिटी में। ये पर्सनैलिटी आपको यही बता रही है कि कहीं लोगों का दिल आप पर आ चुका है। ऐसा करेज आपने बना दिया है, लोगों का साहस, आपका साहस। लेकिन आप इस तरह की पर्सनैलिटी में भी साथ में हो। एक तरफ आप अट्रैक्टिव हो, गुड लुकिंग हो, चार्मिंग हो, अच्छे हो, लेकिन एक तरफ आप क्वीन ऑफ सोर्स भी हो। यानी एक तरफ वॉन्स है तो एक तरफ क्वींस है, सोर्स है। तो आप दोनों एक साथ लेकर चल रहे हो। और ये बैलेंस आपने ऐसा बनाया है कि लोग आपके पास आने से भी डरते हैं, क्योंकि वो डरते हैं क्या पता आप उनका गला ही नहीं काट दो, क्या पता आप उनको एक पल में उड़ा नहीं दो। कहीं आपको वो देख रहे हैं वो भी नहीं देख पाएंगे, कहीं आप उसको ब्लॉक में नहीं डाल दो, लोग आपसे डर जाते हैं। तो आपने इन दोनों एनर्जी का, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कर दिया है। आपने शिव और शक्ति की ऊर्जा को बैलेंस कर दिया है, दोनों शक्ति को एक साथ जगा दिया है आपने। ये कोई आम बात नहीं है, ये देवी शक्ति या देवी गुण है। आपके पास वाकई आपको देवी गुण मिल चुका है। तो ये वही व्यक्ति कर सकता है इतना बैलेंस, बाकी आम इंसान इतना बैलेंस नहीं कर सकता है। देखिए, आपसे कहीं आपके शत्रु थे, आपके पीछे पड़े हुए थे, वो अब भाग रहे हैं। आपको बहुत सताया, आपको बहुत पीड़ा दी पास्ट में,
ये जितने भी तकलीफ़ें दी इन नार्सिसिस्ट शत्रुओं ने दी थी। ये कोई आपके घर परिवार के अपने थे, या आपके वर्क प्लेस से थे, या कोई ऐसे व्यक्ति थे जिसने आपको बहुत बहुत दुख और तकलीफ़ में डाला। आपका सारा धन नष्ट हो गया, आपका पैसा लूट गया, आप बर्बादी के तौर पे आ गए, आप बहुत नीचे गिर गए। तो ये ऐसा कोई व्यक्ति था जिसने इमोशनली आपको बहुत पेन दिया, बहुत तकलीफ़ दी, और इस वजह से आपने बहुत दुख झेला है, मतलब बहुत दुख झेला है। और ये व्यक्ति अब आपकी लाइफ से जा रहे हैं। लोग मन ही मन सोचते हैं अपने मन में कि ये काश ये मेरे वाइफ होती, काश ये मेरे हस्बैंड के रूप में मिल जाती। ऐसी पर्सनैलिटी आपने बनाई। तो ये लोग देख देख कर ये नार्सिसिस्ट अब आपको देख नहीं पा रहे। कहीं लोग आपसे मतलब जल कूद के निकल रहे हैं। तो ये कार्ड आपको यही दिखा रहा है। अब ये बॉटम ऑफ डेक में आया है, देखिए जजमेंट का। आपके साथ जजमेंट हुआ है, आपको प्रसिद्धि इसलिए मिली है क्योंकि आपके साथ न्याय हुआ है। आपने ये जो पेन झेला है, आपने सच्ची भक्ति करी है ईश्वर की, आपने सच्चे दिल से ईश्वर को पुकारा है, इसीलिए ईश्वर देखो आज बाजा बजा रहे हैं और आपका परिवार नाच रहा है। आपका परिवार बहुत सुरक्षित और खुश मिजाज तरीके से नाच रहा है। और ऊपर वाला देखो ये गॉड बाजा बजा रहा है खुशी से कि नाचो मेरे बच्चों, जियो तुम अपने हाल में। सॉरी गाइस, मुझे बहुत खांसी आ गई थी। तो देखो डिवाइन की एनर्जी किसी देवी शक्ति का आशीर्वाद आपको मिला है, और आप ये सोचते हैं कि मेरे पास ऐसा क्या है, आप मुझे बर्बाद कर दोगे। अपने खुद को भगवान को सौंप दिया और भगवान ने आपको बचा लिया है। आप पर भगवान की साक्षात कृपा है। तो आज की रीडिंग आपको ये है। चलो गाइडेंस लेते हैं अब। महादेव, अब मेरे व्यूवर्स को इतनी प्रसिद्धि मिली है, इसके लिए मुझे गाइडेंस चाहिए कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। इतनी सारी पर्सनैलिटी, इतनी सारी ऊर्जा को उन्हें किस जगह लगाना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए। कुछ कार्ड ले रही हूँ मैं, हम कार्ड के जरिए देखेंगे। देखिए पहला ही कार्ड आया है, आपके जीवन को कुछ लोगों ने नियंत्रित करने की कोशिश की गई थी। ये वो लोग अब आपकी लाइफ से जा रहे हैं। ये देखिए ये वही लोग हैं। कार्ड में जो आता है वही इसमें आता है, और मैंने आपके सामने कार्ड निकाले हैं। तो देखिए ये व्यक्ति, ये नार्सिसिस्ट लोग आपके जीवन को नियंत्रित करके बैठे थे, ये अब आपकी लाइफ से जा रहे हैं। कोई आपकी मेहनत पर पानी फेरना चाहता था ताकि आप सफल ना हो सके। ये यही नार्सिसिस्ट डेविल लोग हैं जिन्होंने आपकी सफलताओं पर पानी रोकने की आपको रोक पाना किसी की औकात नहीं। आप उस मालिक की छत्र छाया में हो। वाह, गजब गजब। देखिए मैंने तो पहले ही बता दिया है कि ये भगवान देखो ब्लेसिंग, ये कार्ड आ गया सीधा शर्ट जवाब आपका। ये भगवान देखिए बाजा बजा रहे हैं और आप नीचे पूरा परिवार, आपका परिवार खुश मिजाज से नाच रहा है। और कार्ड में भी यही आया है कि आपको रोक पाना किसी की औकात नहीं। आप उस मालिक की छत्र छाया में हो, और ये मालिक की छत्र छाया आप पर है। देखिए ये मालिक की छत्र छाया आप पर है। तो अब आपको रोक पाना, आपको प्रसिद्धि इसी कारण मिल रही है। महादेव कह रहे हैं कि चिंता न कर, सब कुछ बदल दूंगा। देखिए महादेव कह रहे हैं, ये डमरू बज रहा है आपके पर कि अब मैं सब कुछ बदल दूंगा। और ये देखिए यहाँ पर कार्ड में भी आया है, आपका समय बदल रहा है। और महादेव भी कह रहे हैं मैं आपका पूरा समय बदल दूंगा। अब आप पूरे चेंज हो रहे हो, आपको बहुत प्रसिद्धि आगे मिलने वाली है। आप किसी बड़ी उपलब्धि के लिए चुने गए हो। एक महिला की बहुत बुरी नज़र थी, वो आपकी संपूर्ण एनर्जी को ख़त्म कर रही थी। ये वही महिला है नार्सिसिस्ट, ये जा रही है आपकी लाइफ से। देखिए ये उम्र दराज है, कोई आपके रिश्ते में ही है, ये आपके घर परिवार करीबी रिश्तेदारों में से है। ये वही लेडी है जिसने, ये जेंट्स लेडीज़ कुछ भी हो सकता है, लेकिन महिला की एनर्जी आ रही है। इसकी नज़र पूरी आप पर थी,
आपको बर्बाद करने की उसने फुल कोशिश करी थी। इसने कई लोगों को पैसा दे दे कर आपको बर्बाद करना चाहा था, लेकिन आज वो खुद बर्बाद हो गई। इसकी बर्बादी डिवाइन ने लिख दी। तुम मुझसे भी ज़्यादा अच्छी हो, सारी गलतियाँ मेरी थी। तो देखिए, ये कोई ऐसा किसी व्यक्ति की रीडिंग आई, कि तुम मुझसे भी ज़्यादा अच्छी हो, यानी कहीं लोगों का आप पर क्रश है। कहीं लोग मन ही मन आपसे बहुत प्यार करने लग गए हैं, क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव बन चुकी हो, गुड, चार्मिंग। अरे हर कोई अच्छी पर्सनैलिटी का अगर इंसान हो तो हर किसी का दिल आ जाता है, हर कोई सोच लेता है। आम लोग भी सोचने लग जाते हैं, यार काश मेरी भी ऐसी औरत होती, मेरी भी ऐसी माँ होती, मेरी भी ऐसी बहन होती, मेरा भी ऐसा भाई होता, मेरी भी ऐसी पति होता। लोग सोचते हैं और आपने सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी इतनी पावरफुल और दमदार बनाई है, ऐसी रानी जैसी, राजा जैसी। तो हर किसी का दिल आना स्वाभाविक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो, और वो लोग भी गलत नहीं हैं। कोई आपके पास आ भी नहीं सकता है, क्योंकि आप सोर्स लेके बैठी हो, क्योंकि आप सत्य और न्याय के साथ चलने वाली हो। तो लोग आपके पास करीब आएंगे भी नहीं, बस वो मन ही मन ख्याली पुलाव पकाएंगे। आप आप अपने परिवार के फर्स्ट मिलियनर बनने वाले हो। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने जितना दुख पैसों का झेला है, आपने जितनी पीड़ा, ये पास्ट में एक एक रुपये के आप जो मोहताज बने थे, आज आप मिलेनियन बनने वाले हो। आगे का समय अब आपका स्टार्ट हो रहा है, आपका समय परिवर्तन हो रहा है। अब 2026 से लगाकर आप 2030 तक एक मिलेनियर बन जाओगे, मतलब करोड़ों में खेलने वाले इंसान बनने वाले हो। ये महादेव की आप पर ब्लेसिंग आई है। आपका जितना कार्मिक सर्कल था, जितना कार्मिक दर्द था, पेन था, वो सब निकल चुका है। आपके इष्ट आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, यानी आपके इष्ट आपसे कनेक्ट हो चुके हैं। आपकी सक्सेस से किसी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ये इसी नार्सिस को, ये जो है, जो आपकी लाइफ से जा रहा है, इसी को आपकी सक्सेस से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इसने पास्ट में आपको बहुत रोका, बहुत कोशिश करी, लेकिन महादेव ने इसकी पुंगी बजा दी। सॉरी, है ना, महादेव ने इसका बैंड बाजा बजा कर इसको अलविदा कर दिया है। अब आपकी लाइफ से गो, अब आप मतलब स्वतंत्र हो चुके हो। आपको बिना डरे अब आगे बढ़ना है। आपका मजाक बनाने वाले के साथ क्या हुआ आप जानना चाहते हो? या क्या कार्ड आया गजब मज़ेदार, क्या आया है? आपके साथ मजाक करने वालों के साथ क्या हुआ है, क्या आप जानना चाहते हो? जी हाँ, हम जानना चाहते हैं, बताइए। मुझे पता है आप जानने के लिए इच्छुक है। वाह, क्या कार्ड आ रहे हैं। मुझे पता है आप जानने के लिए इच्छुक है, क्योंकि ये सब गड़बड़ मैंने ही करी है। वाह, महादेव का कार्ड है ये। आई नाउ मिस अप एवरीथिंग, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ईश्वर आपको हर एक खुशी देना चाहते हैं, अब तक जो आप तरसे हो। वाह, गजब। ईश्वर, पहले कार्ड सब खराब आए, अब कार्ड आए हैं दमदार। बाप रे, ईश्वर आपको भर भर के खुशियाँ देने वाले हैं। आपके जीवन में माँ भगवती की कृपा शुरू हो गई है, आपकी शुरू हो गई। देखना, आप जाग के देखना अपने जीवन में आप कितने सारे पेन से निकल चुके हो, और आपको पता ही नहीं आप इतने सारे पेन से कैसे निकले, आपने इतना दुख कैसे सहन कर लिया। अब आप सोचना इस बात को। ये रीडिंग कितने को रेजोनेट हो रही है, ये ज़रूर कमेंट में बताना, ताकि मुझे भी बहुत आनंद आएगा। मुझे दुर्गा चालीसा पाठ करना है आपको। देखिए, डिवाइन की गाइडेंस आई है कि आपको नित्य दुर्गा चालीसा करनी है, क्योंकि माँ भगवती की आप पर बहुत भारी कृपा हो चुकी है। माँ भगवती दुर्गा ने आपके जीवन में एक ऐसी एनर्जी भर दी है, रुकना नहीं है, बस अब आपको मंजिल तक चलते जाना है। आप जो काम कर रहे हो वहाँ आपको रुकना नहीं है। महादेव की ब्लेसिंग आई है, आपको आपकी मंजिल तक चलते रहना है। और किसी का एक सॉन्ग भी आया है, अब वो कौन गा रहा है? जिसका आप पर क्रश है वो गा रहा है। तो मुझे सॉन्ग गाना नहीं आता, लेकिन लाइन बता देती हूँ। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, अत से गुजर जाना। तो ये सॉन्ग आप देख लेना,
और एक दूसरा सॉन्ग भी आया है, साथिया बिन तेरे दिल माने ना, क्या करूं क्या नहीं दिल जाने ना। ये आपका क्रश है कोई जो आपको दिल ही दिल बहुत पसंद करने लगा है। ये कौन है भाई मुझे नहीं पता, लेकिन ये रीडिंग में आया है। ये आपको गाना डेलिकेट कर रहा है, ये भगवान से आपको मांग रहा है, लेकिन आप अपना परिवार है, बच्चे हैं, घर है, तो आप जाओगे नहीं, ये इसको पता है। लेकिन वो बहुत मतलब ऐसी इमेज क्रिएट कर चुका है आपके बारे में, ऐसी रीडिंग में आया है। तो थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग यहीं तक रखते हैं। सॉरी, नेम इनिशिएशन मेरा मन कह रहा है तो कुछ नेम ले लेते हैं कि ताकि आपको थोड़ा और आइडिया हो जाए कि रीडिंग किसकी है। हम नेम इनिशिएशन ले लेते हैं। महादेव हमें बताइए, कुछ नेम बता दीजिए ताकि मेरे व्यूवर्स को और भी आइडिया हो जाए। महादेव हमें बताइए। हम कुछ कार्ड इतने ज़्यादा नहीं, इतने ही लेंगे। देखिए 43, ये 43 किसी की एज हो सकती है ना। 3 ये किसी का बर्थडे हो सकता है, उस पर गुरु की कृपा भी बहुत है क्योंकि आप में ज्ञान की एनर्जी बहुत आ चुकी है, आप अपने ज्ञान पर ही सक्सेस हो रहे हो। 5 आप में बुद्ध की भी कृपा हो चुकी है क्योंकि आपकी बुद्धि और क्या हार है गजब। 3 यानी गुरु की कृपा आपको मिल चुकी है। 5 यानी बुद्ध की कृपा आपको मिल चुकी है। आपको धन संपत्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ोतरी हो चुकी है। और 5 और 3 किसी की बर्थडे डेट हो सकती है। 11 किसी की बर्थ डेट हो सकती है और सूर्य की कृपा आप पर हो गई है। ये और नेम किसी का आया है, कोई आपको देखकर फिदा हो चुका है। क्रश देखिए दोनों आंखों से आपको टिमटिमा रहा है, तो कोई आप पर फिदा हो चुका है। तो ये 21 किसी की बर्थ डेट है, देख लेना जिसकी भी बर्थ डेट। 9 किसी की बर्थ डेट है, ये 19 किसी की बर्थ डेट है, देख लेना आप जिसकी भी बर्थ डेट हो। 34 ये किसी की बर्थ डेट भी हो सकती है और एज भी हो सकती है। 95 ये अब मुझे समझ में नहीं आया, कोई 95 का भी हो सकता है, पता नहीं नंबर आया है। एच नाम किसी का हो सकता है। आप कहीं की यात्रा करने वाले हो, शिप की एनर्जी आई है, तो आप कहीं देखो, एक तरफ चश्मे वो कैमरा भी है और एक तरफ शिप भी है, यानी आप कहीं ऐसी हॉलीडे टूर पे जाने वाले हो जहां आप एंजॉय करोगे, फुल मस्ती के साथ एंजॉय करने वाले हो। 32 भी किसी का आया है, बर्थडे आई है। सन सूर्य, देखिए सूर्य की एनर्जी तो आपको पहले ही मिल गई है और इसमें भी आया है कि आप पर सूर्य की कृपा बहुत हो गई है। आपको तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को रोज़ जल अर्पण करना है, ये मैसेज आपके लिए आया है। तांबे के लोटे से सूर्य को रोज़ पानी का अर्घ देना है क्योंकि आप पर सूर्य की बहुत असीम कृपा हो चुकी है और ये साल इस साल सूर्य का भी है, इसलिए आपको और विनस आपका शुक्र भी बहुत एक्टिव हो चुका है क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव एंड गुड लुकिंग बन चुकी हो। जिस पर शुक्र की कृपा होती है वही इंसान ऐसी एनर्जी में आता है और आप पर शुक्र की भी बहुत कृपा हो चुकी है। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आज की रीडिंग यहीं रखते हैं, कल फिर मिलते हैं नई रीडिंग के साथ। मेरे आपको ये रीडिंग अगर पसंद आई हो, आपकी प्रसिद्धि किसकी किस वजह से हो रही है, ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आप मेरे जितने भी व्यूवर्स मेरे चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और मुझे डेली अच्छे कमेंट्स देते हैं, उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी प्यारे व्यूवर्स मुझसे जुड़े रहे। थैंक यू सो मच। आपको शुभ रात्रि। सॉरी मेरी रीडिंग रात को लेट नाइट जाती है, तो रीडिंग आप सुबह में भी देखो ना, जब भी आपको मिले देखना ज़रूर, क्योंकि लास्ट में हमेशा डिवाइन की ब्लेसिंग होती है और ये ब्लेसिंग अगर जिसे मिल जाती है उसके घर परिवार में खुशहाली खुशहाली हो जाती है। और मेरी रीडिंग बहुतों लोगों को रेजोनेट होती है। कई लोग मुझे फ़ोन से भी बात करते हैं कि वे वाकई मैम आपने कहा था
15 दिन का बोला था, और आज हो सकता है कभी कुछ समय लेट हो जाए, लेकिन होती ज़रूर है। तो ये तो एनर्जी है, तो 15 दिन की ही आती है। तो 15 दिन के भीतर में कई लोगों को इतनी खुशियाँ मिली है, कई लोगों ने मुझे बताया है। इसलिए आप मेरी रीडिंग को ज़रूर देखना, क्योंकि ये वाकई डिवाइन की एनर्जी आती है। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।